उत्तराखंड के किसानों की आय दोगुनी करने और पारंपरिक अनाजों को विश्व पटल पर लाने के लिए केंद्र और राज्य सरकार का विशेष फोकस है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इन अनाजों को श्री अन्न का दर्जा दिया है। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के दौरान देहरादून के कृषि विभाग ने भी अपना स्टॉल लगाया। देहरादून की मुख्य कृषि अधिकारी लतिका सिंह से पारंपरिक अनाजों को लेकर खास बातचीत की अनादि टीवी संवाददाता ने। उत्तराखंड की धामी सरकार और केंद्र की मोदी सरकार दोनों ही संयुक्त रूप से जो है वोकल फॉर लोकल पर फोकस करने की कवायद में जुटी हुई हैं। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज एक बार फिर जब वैश्विक निवेशक सम्मेलन का शुभारंभ कर रहे थे तो उस वक्त इस बात को कहा था कि एक बार फिर उत्तराखंड के जो स्थानीय उत्पाद है उनको सरकार बढ़ावा देगी और ग्लोबल स्तर पर उनको जो है पहुंचाने का भरसक प्रयास करेगी। किस तरह से विभागीय अधिकारी काम कर रहे हैं, बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं देहरादून की जो कृषि अधिकारी हैं जिले की लतिका जी, उनसे बात कर लेते हैं। मैम, ये बताइए कि आज प्रधानमंत्री जी ने लेकर के इन पहलुओं पर जब फोकस किया है तो क्या क्या खास रहा? जी, जैसा कि आप पीछे भी देख रहे हैं, इनको मोटा अनाज का जो एक दर्जा दिया गया था उसको एक पूरा उसकी पौष्टिकता को देखते हुए उसको पूरा नाम दिया गया है दोबारा से पौष्टिक अनाज, श्री अन्न, श्री धान्य। एक बहुत ही उपयोगिता, पौष्टिकता, उपयोगिता और उसको सम्मानजनक एक नाम दिया जा रहा है अभी पौष्टिकता के दृष्टिगत। तो इसमें क्या है कि हमारी जो केंद्र सरकार की योजनाएं चलती हैं आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी की तरफ से, हमारी जो केंद्र सरकार की 90-10 पैटर्न पे यहाँ उत्तराखंड के लिए योजनाएं चलती हैं, उसमें विशेषकर परंपरागत कृषि विकास योजना एक ऐसी है जिसमें पहाड़ के जो ट्रेडिशनल अनाज हैं उनके प्रमोशन के लिए ये योजना चलाई जा रही है। तो इसमें क्या है, जो भी हमारे पारंपरिक यहाँ पे एक पूरा सिस्टम चलता है पहाड़ पे, 12 नाजा। 12 नाजा का मतलब हुआ खरीफ और रबी, जो 2 सीजन होते हैं, उन दोनों सीजन में 12 तरह के अनाजों को सम्मिलित करते हुए इंटीग्रेटेड एकीकृत खेती के रूप में 12 नाजा सिस्टम। उसमें मुख्यतः है जिसको हमारा फिंगर मिलेट, रागी, मंडुआ जिसको हम कहते हैं, वो वीट को रिप्लेस करता है। अगर आप गेहूं खाना छोड़ देंगे तो आपकी डायबिटीज़ का प्रॉब्लम और भी बहुत सारे जो हेल्थ इशू हैं, ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम, कैल्शियम की कमी का प्रॉब्लम, वो सब दूर हो जाते हैं। इसी तरह से हमारे पहाड़ में लाल धान होता है जो हमारे वाइट जो चावल हैं, राइस हैं, जिसको डॉक्टर भी आज की डेट में मना करते हैं, उनको रिप्लेस करता है। और लाल चावल में, लाल धान में उत्तरकाशी का ये प्रोडक्ट है और ये भी हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा पौष्टिकता देता है इसमें। इसी तर्ज पे जो, जैसा कि मैंने केंद्र सरकार की स्कीम बताई, इसी तर्ज पे जो हमारा राज्य सेक्टर है, धामी जी की सरकार के द्वारा भी एक पहल की गई है। इसमें जो हमारा फिंगर मिलेट है, मंडुआ, उसको और ज़्यादा उपयोगी बनाने के लिए और किसानों के बीच में उसको प्रोत्साहित करने के लिए उसको एक MSP एक घोषित किया गया है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, जो कि 35 रुपये 78 पैसे है। 35 रुपये 78 पैसे DBT के माध्यम से सीधा किसानों के खाते में दिया जा रहा है, स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से, कोऑपरेटिव संस्थाओं के माध्यम से और जो स्वयं सहायता समूह होते हैं उनके माध्यम से। तो इसमें कृषि विभाग, UCF और कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट एक साथ कोलैबोरेशन में काम कर रहे हैं किसानों के फायदे के लिए। मैम, आप बता रहे हैं कि जो हमारे लोकल अनाज हैं, मोटे अनाज हैं, इनमें पौष्टिकता बहुत है और यही वजह है कि सरकार इन पर फोकस कर रही है, न सिर्फ उत्तराखंड की सरकार बल्कि केंद्र की सरकार भी। अगर बाहरी क्षेत्र से इस सेक्टर में लोग निवेश करते हैं तो हम क्या माने, किस तरह से उन निवेशकों को हमारे इन मोटे अनाजों को बढ़ावा देने के लिए फ़ायदा होने वाला है? जी, अगर हम इस पूरे साल की बात करें तो जैसा कि इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स घोषित हुआ था, तो बहुत सारे स्टार्टअप्स युवा लोग जुड़ रहे हैं हमारे इस एग्रीकल्चर से। जबकि कहते हैं कि कृषि का रुझान युवाओं में थोड़ा कम है या युवा जो गांव में रहते हैं वो खेती छोड़कर जा रहे हैं, लेकिन इस पूरे साल हमने देखा इतनी क्वेरीज आई, इतने लोग आए, इतने स्टार्टअप्स लगे हैं। और यहाँ तक कि जो ये मंडुआ का कलर आपने देखा होगा, थोड़ा ब्लैकिश होता है, एक हमने व्हाइट मंडुआ भी इस बार इंट्रोड्यूस कराया है। एक वैरायटी हमने विवेकानंद पर्वतीय अनुसंधानशाला अल्मोड़ा से लाकर यहाँ पर ग्रो कराई है, तो उससे व्हाइट मंडुआ हमारे पास निकल कर आया। तो हमने अभी डिस्प्ले में व्हाइट मंडुए की बर्फी भी लगाई थी, या व्हाइट मंडुए के जो बिस्किट्स हैं, बेकरी प्रोडक्ट्स हैं, वो भी लगाए थे। तो निश्चित ही एक स्टार्टअप्स, रुझान, युवाओं का और इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा। अभी हमारे जो MOU साइन हुए हैं, कृषि विभाग की तरफ से भी 3 MOU साइन हुए हैं, जो 3 नई इंडस्ट्रीज़ यहाँ पर मिलेट्स को लेकर स्पेशली लग रही हैं।
बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो आपने सुना लतिका जी को, जिन्होंने बताया कि किस तरह से मोटे अनाज को बढ़ावा देने के लिए लगातार विभागीय अधिकारी प्रयास कर रहे हैं, सरकार प्रयास कर रही है और उम्मीद भी ये की जा रही है। जो आप देख रहे हैं, मेरे सहयोगी ये मंडवा दिखाएं, ये बहुत पौष्टिकता से भरा हुआ है और तमाम ऐसे मोटे अनाज हैं जिनको लेकर के केंद्र की सरकार, राज्य की धामी सरकार जो है लगातार फोकस कर रही है और इन्हीं मोटे अनाज को अब बढ़ावा देने की जो कवायद है वो तेज होती हुई नजर आ रही है। अपने सहयोगी कैमरामैन सचिन के साथ सोनू सिंह, अनादि टीवी, देहरादून।